आप अंदाजा कर लें कि वो बार बार वहां जाना पड़ता है कैंपेन छोड़ के। तो ओवन चौधरी भी किस हद तक इसके अंदर इन्वॉल्व अपने आप को कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़ा अहम पूछा गया सहाफियों की जानिब से। वो सवाल ये था खबर मानिका से कि आपकी कुछ तस्वीर आई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के बाद इसी फैमिली के साथ, यानी बेटी के निकाह के मौके पर भी आई थी, एक आधा और मौका है, कोई 2-3 तस्वीर ऐसी हैं जो खबर मानिका साहब आपकी अपनी साबिका अहलिया और उनके खानदान के बीच में है। कुछ फैमिली इवेंट्स ऐसे थे जो मुश्तरका थे, तो आप वहां पे आए थे और आपने शिरकत की थी और आप इनके करीब खड़े थे और तस्वीर मौजूद है। तो इस पे खबर मानिका साहब मुकर गए। उन्होंने कहा जी सारी झूठी तस्वीरें, मेरी कोई तस्वीर नहीं है। तो मैंने साथियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो तस्वीर मौजूद है और उनको कहीं से भी फोरेंसिक किया जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक तस्वीर है। दूसरा उन्होंने एक सवाल किया कि जियो टीवी पे आपने कहा था शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है, ये आपने बुशरा बीबी के बारे में जियो टीवी के ऊपर कहा था। तो खबर मालिका ने कहा कि मैंने आज तक उनको बाकिरदार और बाइज्जत नहीं कहा। यह खबर मालिका ने आज क्लेम किया अदालत में जब उनसे सवाल किया गया वकील की जानिब से। तो इस पे सहाफियों ने कहा कि हमने तो वो खुद देखा हुआ है क्लिप, बल्कि वो क्लिप तो मैंने भी देखा हुआ है, जिसके अंदर खबर मानिका खुद ये गवाही दे रहे हैं कि बुशरा बीबी का किरदार बेदाग है, वो बहुत नेक खातून है, बड़ी बाइज्जत खातून है, बाकिरदार खातून है। ये बातें जियो टीवी के ऊपर खबर मानिका ने की थी, लेकिन आज अदालत के अंदर वो साफ मुकर गए कि उन्होंने ना अब ना पहले कभी बुशरा बीबी को कभी भी मैंने बाकिरदार और बाइज्जत खातून नहीं कहा। तो ये भी एक झूठ पकड़ा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी फैसला उसी तसलसल में आएगा जैसे पहले 2 फैसले इमरान खान के खिलाफ आ चुके हैं। बहुत मुमकिन है फिर वैसे ही फैसला आ जाए। लेकिन एक चीज है, यानी इसमें रिपोर्ट करने के लिए तो और बहुत कुछ है। यानी इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, बाद में बुशरा बीबी ने एक बात तो क्लियर की, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा जी मैं तो गिरफ्तारी देने आई थी, मैं गिरफ्तारी से तो नहीं डरती, मैं तो आई थी गिरफ्तारी देने के लिए। जब मैं आई तो ये परेशान हो गए। बात वही निकली जिसका मैं खदशा था। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे कहा, धोखा दिया और मुझे लेकर चले गए, मुझे कहा कहीं और लेकर जाना और मुझे लेकर बनीगाला चले गए और वहां जाके मुझे एक जगह पे बंद कर दिया। तो मैं तो अभी भी कहती हूं कि लाके मुझे जेल में बंद करें। ये जो दावा करते हैं लोग कि मैंने डील की है, मैंने कोई डील नहीं की और ना कोई डील इनके साथ हो सकती है। मुझे डील करने के लिए कहा गया था। बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि मुझसे राब्ता किया गया था इमरान खान के बारे में डील करने के लिए, तो मैंने कहा था खुद जाके इमरान खान से बात कर ली जाए, मेरे साथ बात ना की जाए। इसके अलावा बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे धोखे के साथ बनीगाला ले जाके वहां बंद किया है, मुझे जहां मर्जी बंद करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मुझे जेल लाकर बंद करना चाहते हो तो यहां लाकर बंद करें। इमरान खान ने भी कहा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और बाकी जो खवातीन हैं वो सारी बेगुनाह हैं, और मैंने रात को कंबल भिजवाया था बुशरा बीबी के लिए कि वो शायद जेल में है, क्योंकि इमरान खान की इतला के मुताबिक बुशरा बीबी जेल में थी। लेकिन वो कहते हैं मुझे आज पता चला कि बुशरा बीबी जेल में नहीं थी, बल्कि उनको बनीगाना ले जाके वहां पे कैद कर दिया गया। तो इमरान खान का यह कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमने किसी किस्म की कोई दरखास्त नहीं दी और हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। यह खालिसतन हुकूमत का अपना फैसला है कि बुशरा बीबी को ले जाकर बनीगाला में बंद करना है। बहरहाल इसके ऊपर एक दरखास्त भी अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दे दें और दरखास्त देकर ये कह दें कि बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा जाए, तो जितने भी मुखालिफिन के मुंह हैं वो पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। जो सवालात पूछे गए खबर मानिका से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 93 क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं खबर मानिका से। अभी बाकी लोगों को भी कल जवाब देने पड़ेंगे। कुछ बड़ी बहुत ऐसी बातें की जो बहुत ब्लो द बेल्ट थी खबर मानिका साहब ने, लेकिन ओवरऑल वो दबाव में नजर आए। जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने मुझे ये बात बताई। खबर मानिका ने यह भी कहा कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, बेटी जो है वो भी रोती है, बेटा कोई ज़हनी मरीज हो गया है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने और कुछ वफाकी वज़रा ने बड़ा रिएक्ट किया था मेरे एक प्रोग्राम के ऊपर, जब मैंने कहा था कि ये खबर मानिका सरेआम हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में, धड़ाधड़ गोलियां चला रहा है, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यानी इसके घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ी हुई है पुलिस की, और ये आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है अपने बेटे की शादी में। उस वक्त उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी पंजाब में और इमरान खान की वफाक में। तो तब मैंने जब शोर मचाया था तो इसके ऊपर कोई FIR नहीं दी गई। जब मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने कहा जी हम कैसे दे सकते हैं FIR, तो सारे भाग गए थे। खबर मानिका पे FIR नहीं हुई थी। उस वक्त ये प्रोटोकॉल एंजॉय करता था, उस वक्त ये आदमी ताकत एंजॉय करता था। इसके कहने के ऊपर जो है वो एक SP के साथ क्या हुआ था वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जो कुछ खबर मानिका एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब थे, ये सारी दुनिया जानती है। हत्ता कि
सरेआम हवाई फायरिंग के बावजूद इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब मैंने इसके ऊपर उस वक्त वीलॉग किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो खाइफ भी हो गए थे, तो मुझे कोई परवाह नहीं उस बात से। लेकिन अगर इसके ऊपर तभी वो पर्चा दिया होता ना, तो आज कम से कम आप ये कह सकते थे कि उस पर्चे के गुस्से में ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। इंसाफ हर दौर में होना चाहिए, चाहे आप हुकूमत में हो चाहे आप अपोजिशन में हो। यही खबर मानी का जो बेनिफिशियरी बना हुआ था एक हुकूमत का और मौचे कर रहा था, आज एक गवाह के तौर पे मौजूद है इमरान खान के खिलाफ और एक विक्टिम बना के अपने आप को पेश कर रहा है और वहां पे ताने भी दे रहा है, दावे भी कर रहा है, कीचड़ भी उछाल रहा है। लेकिन ये जो सारा कुछ हो रहा है या इस नौयत का जो केस है, ये बहुत बिलो द बेल्ट है। मेरे ख्याल में हम मजीद पस्ती की जानिब जा रहे हैं। इमरान खान को गिराने के चक्कर में सिस्टम गिर रहा है, इमरान खान को बदनाम करने के चक्कर में सिस्टम बदनाम हो रहा है, इमरान खान की इज्जत उछालने के चक्कर में सिस्टम अपनी इज्जत खो देगा। मुझे नहीं लगता इन चीजों से इमरान खान के वोटर को कोई फर्क पड़ने वाला है। उन्हें पता है कि अगर उनका लीडर कुरान पाक पे हलफ दे रहा है तो कोई बात है तभी दे रहा है। उन्हें पता है कि 6 साल तक अगर कोई बात नहीं उठाई गई और एक आदमी प्रोटोकॉल एंजॉय करता रहा है, आज अचानक वो आदमी डरा हुआ सहमा हुआ आके बयानात दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो है। बहरहाल जो भी है, इसके पीछे जैसा भी है, अब इस लेवल तक चीजों को नहीं आना चाहिए था। बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है इस मुल्क की कि बार बार एक गंदी सियासत होती है, बहुत बिलो द बेल्ट सियासत होती है और कीचड़ उछाले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।